अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन दरख्वास्त गुज़ारों का नाम कुरानअंदाज़ी में निकल आया है और उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब उनका दूसरा मरहला कंप्लीट हुआ, तीसरा मरहले का आगाज़ हो गया है हज दरख्वास्त गुज़ारों का। अब हम चलते हैं, आपको तमाम तफसील बताते हैं कि कुरानअंदाज़ी के मौके पर क्या ऐलानात हुए, क्या अहकामात जारी किए गए और क्या आपको अब मज़ीद करना है और क्या नहीं। यानी जिन लोगों के नाम निकल आए हैं कुरानअंदाज़ी में और अब उन्होंने मज़ीद क्या करना है और जिनके नाम नहीं निकले हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या तैयारी करनी है, पैसे कैसे वापस होंगे जो 50,000 पे किए हैं या बाकी जो पैसे जमा करवाने हैं उनका क्या तरीक़ाकार है, ये तमाम डिटेल हम आपको बताते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी, अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स यानी वफाकी वजारत मजहबी अमूर ने हज 2022 की कुरानअंदाज़ी कर ली है और ये ऐलान उन्होंने किया है कि 63,604 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 31,263 यानी 31,263 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। यानी उनका नाम कुरानअंदाज़ी में निकल आया है और 31,253 लोग अब हज के लिए क्वालिफ़ाई कर गए हैं। जबकि इस साल कुरानअंदाज़ी में किसी भी उम्मीदवार को नाकाम करार नहीं दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर मुफ्ती असद महमूद साहब का कहना है कि 32,351 जो उम्मीदवार हैं उनको वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और उनकी कुरानअंदाज़ी हो गई। यानी इस मरतबा सरकारी हज स्कीम के तहत 40% के हिसाब से जितने उम्मीदवार थे उन सब का इंतखाब हो गया है और बाकी जो वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं उनकी भी कुरानअंदाज़ी हो गई है। अब ऐसा होगा कि जिनकी कुरानअंदाज़ी में नाम आ गया है वो उन खुश नसीबों ने अब बाकी जो रकम है वो 7 से 10 लाख के दरमियान वो बैंकों में जमा करवानी होगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से इन उम्मीदवारों में से कोई भी शख्स या खातून पैसे जमा नहीं करवा सके या किसी और वजह से हज की जो तीसरा मरहला है उसमें शामिल नहीं होंगे तो फिर उन रह जाने वाले उम्मीदवारों की जगह दूसरे उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा जो कि उसी के ज़िले से होंगे जिस ज़िले से वो खातून या मर्द उम्मीदवार नहीं जा पाएगा। वेटिंग लिस्ट इस तरह होगी कि जिस शहर से जो उम्मीदवार नहीं जा पाएगा, जो वेटिंग लिस्ट है उसमें उस शहर का जो बंदा भी वेटिंग लिस्ट में मौजूद है, चाहे वो जिस नंबर पे भी है, उसको मौका दिया जाएगा। हज पैकेज के हतमी फ़ैसले के बाद ही रकम जो जमा करवानी है उसका ऐलान किया जाएगा। ताहाल उसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। जिन लोगों के का नाम कुरानअंदाज़ी में नहीं निकल पाए हैं और वो हज के लिए नहीं जा पाएंगे, वो अपनी जो उन्होंने 50,000 रुपये की टोकन फ़ीस जमा करवाई है बैंक के प्रोसेस के मुताबिक वो वापस लेने के मजाज होंगे, यानी वो वापस अपनी रकम बैंकों से ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम दरख्वास्त गुज़ारों ने जो नंबर्स फॉर्म में जमा करवाए थे, लिखवाए थे, उस पर वो तमाम SMS यानी मैसेजेस मिल जाएंगे और इसके अलावा ये जो कुरानअंदाज़ी के नताइज हैं उसकी डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप गूगल पे जाके सर्च करना चाहें तो आप जो वफाकी मजहबी अमूर की वेबसाइट है www.hajinfo.organization इस पे सर्च करेंगे तो ये वाला पेज खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे या फिर
اپنا حج اپلیکیشن نمبر لکھیں گے اور سبمٹ پر سرچ پہ جا کے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پوزیشن اور اسٹیٹس سامنے آ جائے گا کہ آپ کا نام قرآن اندازی میں شامل نکل آیا ہے اور آپ حج کے لیے جو ہے اس تیسرے مرحلے میں شامل ہو گئے ہیں اور اب آپ پیسے جمع کروائیں۔ تو اس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ جی، اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتی اسد محمود صاحب نے کہا کہ وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ سعودیہ کے دورے پر ہیں، اس لیے ان کی بہاف پر انہوں نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا اور حج قرآن اندازی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام عازمین حج کو سے درخواست کرتا ہوں کہ مقامی مساجد اور حاجی کیمپوں کے ذریعے مناسک حج اور دیگر انتظامی مسائل سیکھ کر جائیں، یعنی انتظامی جو مسائل درپیش آ سکتے ہیں اور مناسک کے تمام تر حج جو ہے مناسک حج کو سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں اور وہ موبائل اپلیکیشن ضرور ڈاؤن لوڈ کریں جن کا ضروری ہونا سعودی حکومت نے کہا ہے، یعنی ہر بندے کے پاس، ہر حاجی کے پاس اپنا ذاتی اسمارٹ فون ہوگا جس میں وہی موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ ہوگی جس کا استعمال اسے آتا ہوگا اور ان کی سم بھی انہیں وہیں سے سعودیہ پہنچ کر ہی لینی ہوگی۔ جی، انہوں نے کہا کہ تمام حجاج کرام جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذا وہاں پر انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور شائستگی کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا SOPs کو فالو کریں اور جہاں کھلی جگہ ہوں، اوپن مقامات ہوں، وہاں پر اور ماسک کا استعمال کریں اور جس طرح سے سعودی حکام نے اپنے رولز اور اصول و ضوابط طے کیے ہیں اس کے مطابق حج کی ادائیگی کے دوران اپنا طرز عمل رکھیں۔ جی، اس کے ساتھ ہی حاجی کیمپس کا انعقاد بھی آغاز بھی ہو گیا ہے اور حاجیوں کی ٹریننگز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام حجاج کرام جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر بھی جو ہے مختلف قسم کی ٹریننگز حاصل کریں، معلومات حاصل کریں تاکہ ان کو آسانی رہے، اور چونکہ اب جدید طریقہ اختیار کیا جائے گا اس لیے جدید اس چیزوں کے استعمال کو بھی سیکھیں، جیسے کہ اسمارٹ فون کا استعمال سیکھیں اور مکمل تیاری کر کے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک مرتبہ پھر ان خوش نصیبوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ